भगवान श्री राम और माँ जानकी वन गमन काल में प्रथम दिन संध्या काल में तमसा नदी के किनारे वास करते हैं, फिर दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में वास करते हैं और पत्ते के बिछावन पर सोते हैं। कहाँ भगवान श्री राम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और माँ जानकी जनक जी के सुपुत्री हैं और ये लोग राजभवन में रहने वाले हैं, कोमल शैया पर सोने वाले हैं और अभी ये लोग वन में पत्ते के बिछावन पर सोते हैं। यही है कर्मफल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तत्फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। भगवान श्री राम और माँ जानकी को पत्ते के बिछावन पर सोए हुए देख करके गुह निषाद के मन में बहुत दुख होता है। इसके लिए वे माँ कैकेयी को दोष देने लगते हैं कि कैकेयी के चलते ही भगवान श्री राम और माँ जानकी को इस जंगल में पत्ते के बिछावन पर सोना पड़ रहा है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी कहते हैं बोले लखन मधुर मृदवाणी, ज्ञान विराग भगति रसाणी। लक्ष्मण जी कोमल वाणी बोलते हैं और ज्ञान और वैराग्य युक्त वचन बोलते हैं। भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन भ्रातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ वन में जाते हैं, लेकिन सत्य वचन कहने के लिए नहीं चूकते हैं कि भगवान श्री राम जो इस पत्ते के बिछावन पर सोए हुए हैं, यह इनके अपने कर्मों का फल है। भगवान श्री राम तो एक लीला कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। राम जो है वह ब्रह्म है, परमात्मा है। जो ब्रह्म है वह सर्वव्यापक हैं, जो सब जगह हैं। क्या वे पत्ते के बिछावन पर सोएंगे? यह तो भगवान की लीला है। जथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोय। जैसे कोई बहुरूपिया नाटक करता है और अनेक वेश को धारण करता है, जिस वेश को धारण करता है वह वही नहीं हो जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम यह नाटक कर रहे हैं, लोगों को दिखला रहे हैं कि कर्म कैसा प्रबल होता है। हमारे जैसे महापुरुष को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हम साधारण जन कर्म फल से बच सकें, यह हो नहीं सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। लोग कहते हैं कि हमारे करने से कुछ होता नहीं है, भगवान जो हमारे भाग में जो लिख दिए हैं वही होकर के रहेगा, चाहे हम कितना भी परिश्रम कर लें। तो भगवान हमारे भाग में क्या लिखते हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वही परमात्मा हमारे भाग में लिखते हैं। परमात्मा अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं। इसलिए हम लोगों को अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए, शुभ कर्मों को करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, इसकी बुनियाद हमारे ऊपर है।
अगर मनुष्य अच्छी कल्पना से कुछ सोचता है या कुछ कर्म करता है तो सुख उसके पीछे वैसे चलता है जैसे शरीर की छाया, जिधर हम जाते हैं हमारी छाया हमारे पीछे पीछे जाती है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। मनुष्य अगर बुरे भाव से, गलत भाव से कोई कर्म करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया सदा साथ रहता है। इसलिए अभी जो हम लोग जिस हालत में हैं, चाहे सुख की अवस्था में हैं चाहे दुख की अवस्था में हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियावान। अभी जो भी हम कुछ कर्म कर रहे हैं, शुभ या अशुभ, यह क्रियावान कर्म कहलाता है। इसका फल हम लोग कुछ इसी जन्म में भोग लेते हैं और कुछ कर्म का फल वह संचित हो जाता है। वही संचित कर्म प्रारब्ध बन करके हम लोगों के सामने आता है। पूज्य संत शिव जी महाराज कहते थे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, फिर भी वे दुखी देखे जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बुरे बुरे कर्मों को करते हैं और अपने को सुख की हालत में पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत कर्म करने से सुख होता है और अच्छे कर्म करने से दुख होता है। यह पहले की कमाई है। जो पहले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं और अभी पाप कर्म कर रहे हैं, फिर भी वह पहले का किया हुआ जो है शुभ कर्म उसके सामने आकर के उसको सुख होता है। इसलिए हम लोगों को अगर चाहते हैं कि जीवन में कभी दुख न हो तो हम लोगों को शुभ कर्म करना चाहिए। व्यासदेव जी महाराज 18 पुराण लिखे, उसमें आया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। हम किसी को किसी प्रकार से मदद करते हैं या उपकार करते हैं, जो भूखा है उसको भोजन देते हैं, जो निस्सहाय है उसको सब तरह का साधन देते हैं, जो रोगी है उसको दवाई देते हैं। यह पुण्य का जो कर्म करते हैं इससे लोगों को सुख होता है। और पापाय परपीडनम, किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देते हैं तो इससे पाप होता है। पाप का फल नरक होता है और पुण्य का फल स्वर्ग होता है। लेकिन दोनों बंधन है, पाप और पुण्य दोनों बंधन है। दोनों कर्मों को भोगने के लिए हम लोगों को इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना और मरना तो यह दुक्कर ही है। तो दोनों कर्मों से छूटने के लिए संत महात्मा लोग बतलाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, यह कर्ज हो रहा है तो इसका फल भोगना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि शुभ या अशुभ दोनों कर्मों के फल से हम बचना चाहें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वह घुसक नदी में जाए, वह है सुषुम्ना। जो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं उसके कर्म बंधन जो है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सच्चे सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त करके यह साधन भजन करना चाहिए। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बवैश्य लवय निदान। जैसे हम लोग खेत में बीज बोते हैं, चाहे मकई का बीज बोते हैं तो वह मकई का फल होता है, गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं उपज होता है, जैसा बीज बोते हैं वैसा फसल होता है। उसी प्रकार यह शरीर जो है यह खेत है। चाहे इसमें इस शरीर रूपी खेत में चाहे हम लोग पाप का बीज बोएं या पुण्य का बीज बोएं, तो जैसे हम लोग एक गेहूं का बीज बोते हैं तो उससे अनेक गुना होकर के हम लोग के सामने आता है। उसी प्रकार चाहे थोड़ा भी पाप कर्म करते हैं वह कई गुना होकर के हम लोगों के सामने दुख के रूप में आता है। अगर पुण्य भी थोड़ा करते हैं तो वह हम लोग के सामने बहुत गुना अधिक होकर के हम लोग के सामने आता है। इसलिए
एक जन्म में किए हुए कर्मों का फल अनेक जन्मों में भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान, हमसे ऐसा कोई भी कर्म नहीं हुआ है कि जिसके कारण हमको यह तीर के सैया पर सोना पड़े। हमको 100 जन्मों तक याद है कि हमसे ऐसा कोई पाप कर्म नहीं हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप तो 100 जन्मों की बात जानते हैं, 101 जन्म में भी आप राजा थे। एक दिन रथ पर सवार होकर के आप तीर्थाटन में जा रहे थे, तो रास्ते से एक सर्प जो था वह आपका रास्ता काट दिया। तो आपने गुस्से में आकर के उस धनुष से उस सांप को ऐसे जोर से फेंका कि वह सांप जो है बबूल के पेड़ पर जाकर के गिर गया, और उस बबूल का पेड़ का जो कांटा था उस सांप के अंग अंग में गड़ गया, और वह सांप जो है वह छटपटा करके मर गया। वही पाप के कारण भीष्म पितामह को तीर के सैया पर सोना पड़ा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण एक बार मारने सुदर्शन चक्र चलाने में उसके उंगली कट गया, तो उसके उंगली से खून बहने लग गया। तो माँ द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के उंगली को पट्टी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, तुमने हमारा उपकार साड़ी से किया है, इसलिए समय आने पर तुम्हारी मदद मैं साड़ी से करूँगा। तो द्रौपदी सोचती है, हम तो राजरानी हैं, हमारे 5 पति हैं, हमको किस चीज़ की कमी है कि भगवान हमको साड़ी से मदद करेंगे। तो समय आया तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इतनी साड़ी दिए कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। द्रौपदी ने कितना साड़ी दान में दिया था, एक बित्ता, और उसको कितना साड़ी मिला। इसलिए हम लोग चाहे पुण्य करें या पाप करें, वह कई गुना हो करके वह हमारे सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्यमेव ही भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल जो है वह अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे मौदगल्याण। मौदगल्याण जंगल में समाधि में बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे, और उस जंगल में कुछ जो डाकू लोग आकर के मौदगल्याण को इतना पीटते हैं कि उसका शरीर का हड्डी जो है वह चकनाचूर हो गया। लेकिन मौदगल्याण तो समाधि में थे, उसको कुछ भी पता नहीं चला। जब समाधि से नीचे उतरते हैं तब देखते हैं कि शरीर की हालत तो बिगड़ गई है, शरीर का एक अंग टूट गया है। तो वह योग बल से भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, ये हमारा शरीर जो है अब रहने के लायक नहीं है, और मैं जाकर के इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, जाकर के छोड़ दो। कहने का मतलब है कि मौदगल्याण जो थे वे अरहत निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे, फिर भी उसको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो भगवान बुद्ध के शिष्य लोग भगवान से पूछते हैं कि भगवान, यह तो मौदगल्याण समाधि में थे, तो इसको फिर किस कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले ज़माने में भगवान बुद्ध ये अपने माता पिता को जंगल में छोड़ दिए थे, और उस जंगल में हिंसक पशु उसके माता पिता को खा गए थे। उसी का परिणाम हुआ कि मौदगल्याण को उसका परिणाम इस जन्म में भोगना पड़ा। कहते हैं कितना भी ध्यान में बढ़े हुए लोग हो, उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन कैसे भोगना पड़ता है? जैसे डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं और उसको नशे की सुई दे देते हैं, तो कितना भी चीर फाड़ करते हैं तो उसको कुछ मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार जो साधना में आगे बढ़े हुए होते हैं
उसको जो है यह कर्म फल जो है, सुख या दुख जो है, उसको कुछ मालूम नहीं होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सच्चे गुरु से युक्ति जान करके साधन भजन करेंगे तो हम लोग दुख या सुख दोनों कर्मों के फल से बच जाएंगे। इसी के लिए सुन रहे थे कि यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप है तो वह ध्यान योग से नष्ट हो सकता है, और पापों का नष्ट करने वाला संसार में कुछ भी नहीं है। चाहे हम कितना भी दान पुण्य तीर्थ कुछ भी यज्ञ कर लें, वह पाप क्षय नहीं हो सकता है। पाप को नाश करने के लिए एक ध्यान योग ही है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सच्चे गुरु से युक्ति प्राप्त करके ध्यान भजन करना चाहिए। हम आप लोग जानते हैं कि राजा दशरथ कितने बलवान थे कि उसके शरीर पर कोई भी हथियार, यानी कहते हैं कि सूल कुलीस असी अगवनी हारे तेरति नाथ सुमन सर मारे। उनका शरीर इतना मजबूत था कि उसके शरीर पर अगर वज्र गिर जाता था तो उसको कुछ नहीं होता था। तलवार चलाने पर उसके बाल भी नहीं कटते थे। लेकिन उस दशरथ को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा। राजा दशरथ श्रवण कुमार को शब्द भेदी बाण के द्वारा उसको मारे थे। तो जब उनके वहाँ पहुँचता है नदी के किनारे कि देखता है यहाँ तो हाथी नहीं है, यह तो मनुष्य है। वहाँ जाकर के श्रवण कुमार के साथ पास पहुँचते हैं तो श्रवण कुमार कहते हैं कि आप वहाँ जाकर के हमारे माता पिता को पानी पिला दीजिए, हमारे माता पिता प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। तो राजा दशरथ क्या करते हैं, वही श्रवण कुमार का कमंडल लेकर के उनके माता पिता के पास जाते हैं और उसको कमंडल पकड़ाते हैं। तो उनके माता पिता कहते हैं कि जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। तो अंत में कहते हैं कि राजा दशरथ कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ। हमारे बाण से आपका पुत्र जो श्रवण कुमार है वह मारा गया है। तो श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जैसे हम पुत्र शोक में तड़प तड़प करके अपना प्राण छोड़ रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने पुत्र के शोक में अपने प्राण को छोड़ेंगे। वही हुआ। राजा दशरथ अंत में राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरे रघुवीर बिरह राव गए सुरधाम। राजा दशरथ तड़प तड़प करके अपने प्राण को छोड़ते हैं और शरीर को छोड़ करके स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम चाहते हैं कि हम लोग के जीवन में सुख ही सुख हो, दुख नहीं हो, लेकिन करते हैं पाप कर्म और चाहते हैं सुख, कैसे होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए कि कर्म जो है सोच समझ करके करना चाहिए। चाहे हम जानबूझ करके कर्म करें या अनजाने भी करें, उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो इससे बचने के लिए यह ध्यान योग है। इसलिए हम लोग को समय निकाल करके त्रैकाल संध्या अवश्य करनी चाहिए। गुरु महाराज ने बतलाए हैं कि एक ब्राह्म मुहूर्त में, दूसरे स्नान करने के बाद, फिर तीसरे सायंकाल में, यह तीनों काम को हम लोगों को नित्य प्रति करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि 1961 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरारा आश्रम में मास ध्यान था। उसमें लगभग 400 साधक थे। उसमें गुरु महाराज भी समय समय पर ध्यान में बैठते थे और गुरु महाराज सब साधकों को कहते थे, आप लोग को
कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, वह आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गुरु महाराज उसमें प्रवचन करते थे, तो उसी प्रवचन को पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज लिखते थे। वही उन्हीं को एक पुस्तक रूप में दिया। उसी पुस्तक का नाम है श्रीमद् महर्षि में ही गीता। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया वह है श्रीमद् भागवत गीता, और गुरु महाराज ने जो ज्ञान भक्तों को, साधकों को दिया, इसलिए इन पुस्तक का नाम श्रीमद् महर्षि में ही गीता पड़ा है। इसमें गुरु महाराज का अनमोल वाणी है।